हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आज हम फिर नए टॉपिक के साथ आए हैं जो टॉपिक हमारा केमिस्ट्री का, अप्लाइड केमिस्ट्री का, वो है वाटर। तो वाटर के बारे में समझेंगे कि क्या सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, एंड कितने टाइप्स के हार्डनेस होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है। इसको हम बेसिक से समझेंगे। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक तरह का हमारा एक यूनिक सॉल्वेंट होता है। बहुत ही कॉमन चीज़ होता है, हर जगह एक बहुत ही यूनिक सॉल्वेंट होता है। हर जगह वाटर का ही यूज होता है, बिना वाटर की ज़िंदगी है नहीं, जल ही तो जीवन है। तो अगर हम सॉफ्ट वाटर की बात करें कि सॉफ्ट वाटर होता क्या है, तो सिंपल भाषा में बात करें कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो अगर हमारा साबुन के संग नहा रहे हो, साबुन के संग झाग बन जाए, तो वो होता है सॉफ्ट वाटर। अगर साबुन के संग झाग ना बने तो वो होता है हार्ड वाटर। जैसे हम नहाते हैं तो झाग नहीं आता, तो झाग नहीं आता तो हम कहते हैं साबुन खराब है, इसको बदलो, हम इस बार इस साबुन को नहीं लाएंगे। तो साबुन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पानी में। पानी, क्योंकि पानी हार्ड होगा इसलिए वो झाग उसमें नहीं देता। तो अगर हम डेफिनेशन के थ्रू समझें कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो सॉफ्ट वाटर होता है विच डज नॉट फॉर्म लेदर विद सॉफ्ट सोल्यूशन। अगर सॉफ्ट सोल्यूशन के संग हमारा लेदर यानी फॉर्म यानी झाग कहते हैं उसके, अगर सॉफ्ट सोल्यूशन के साथ वाटर झाग नहीं दे रहा है तो वो होगा हमारा हार्ड वाटर। अगर वो झाग दे रहा है तो वो होगा हमारा सॉफ्ट वाटर। यहीं से हम बेसिक ही पता लगा सकते हैं कि हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये हार्डनेस होती क्या है, हमारा कोजिंग क्या है, क्यों हार्डनेस होता है वाटर में। तो वाटर में हार्डनेस इसलिए होता है अगर हमारा कुछ साल्ट प्रेजेंट हो जाते हैं वाटर में, इसलिए हमारा हार्डनेस हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है, हार्ड वाटर हो जाता है। वो कंपाउंड, वो नेम क्या है, वो एलिमेंट्स क्या है, वो कंपाउंड के नेम है। जैसे कैल्शियम के और मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट हो जाते हैं वाटर में, इसलिए वो हार्ड हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि हार्ड कोजिंग कौन से कंपाउंड है, तो है एलिमेंट कौन से हैं, तो कैल्शियम, कैल्शियम एंड कैल्शियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण, अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रोड्यूस है तो वो हमारा हार्डनेस कॉज करेगा, यानी वाटर को क्या बना देगा, हार्ड बना देगा। अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ हार्डनेस कितने प्रकार के होते हैं, तो ओनली 2 प्रकार के हार्डनेस होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। अगर हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें तो टेम्परेरी का मतलब ही है कि बहुत ही, यानी ऐसे भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं टेम्परेरी तरीके से, बहुत ही यानी लो अमाउंट में, यानी क्या बोलते, शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये हार्डनेस होगा, हम इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस वो होता है अगर हमारा वाटर में बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है। बाइकार्बोनेट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ ड्यू टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट, तो वो होगा हमारा टेम्परेरी हार्डनेस। अगर हम वाटर में बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो वो हमारा होगा टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस के कंपाउंड क्या है, क्योंकि एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट अ कंपाउंड ड्यू टू प्राइमरी सॉरी टेम्परेरी हार्डनेस, कॉज्ड बाय टेम्परेरी हार्डनेस। तो वो कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है। पहला है आपका टेम्परेरी, लिख देता हूँ मैं, टेम्परेरी। पहला है हमारा बाइकार्बोनेट यानी 2 कार्बोनेट होंगे, तो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखते हैं तो CaHCO3 यानी कार्बोनेट और उसका होल ट्वाइस, ये हमारा हो गया बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। दूसरा क्या है, बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम की बात करें तो MgHCO
CO3 होल ट्वाइस। ये दो कंपाउंड है जो हमारे टेम्परेरी हार्डनेस को कॉज करते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। हम इसको इट कैन बी इजिली रिमूव बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग के द्वारा हम इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और ये टेम्परेरी होता है, इसलिए इसको हम टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। इसको कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। अगर हम दूसरा नाम देखें इसका इसका दूसरा नाम, तो इसको हम कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं इसको, कार्बोनेट हार्डनेस। और इसको हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं और परमानेंट हार्डनेस को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। कार्बोनेट हार्डनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बोनेट है, इसलिए हम इसको कार्बोनेट हार्डनेस भी एक तरह का नाम कहते हैं इसको। तो दो हमारे हो गए इसके कंपाउंड के नेम जो हमारे टेम्परेरी हार्डनेस को कॉज करते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ये तीसरा पॉइंट है इसमें, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। और इट कैन बी, चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। चौथा पॉइंट, इट कैन बी removed by बॉइलिंग के द्वारा, यानी इजी मेथड से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ये हमारा हो गया टेम्परेरी हार्डनेस। अब हमारा आता है परमानेंट हार्डनेस। क्या होता है परमानेंट हार्डनेस? किस कारण होता है? तो परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट या और क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ध्यान से सुनेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट। अगर वाटर में हमारा क्लोराइड के मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड प्रेजेंट है तो हमारा परमानेंट हार्डनेस होगा। इसको हम इजली मेथड द्वारा नहीं हटा सकते, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। इसको कुछ हमें केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तब जाके ये रिमूव होता है। तो अगर हम बात करें कि इसके कंपाउंड नेम क्या हैं जो परमानेंट हार्डनेस को कॉज करते हैं, तो इसके भी चार कंपाउंड नेम है, क्योंकि एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट अ कंपाउंड नेम ऑफ परमानेंट हार्डनेस कॉज। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि यहीं पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। चलो इसको रफ कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस कंपाउंड। ओके, तो पहला है हमारा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। सेकंड है हमारा CaCl2। फिर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है थर्ड कंपाउंड का नेम है
कैल्शियम सल्फेट SO4, ओके। और फोर्थ है हमारा MgSO4। ये हमारे 4 कंपाउंड हैं जो परमानेंट हार्डनेस को कॉज करते हैं। तो इस 4 कंपाउंड को याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी इसी का यूज करके हम इसको रिमूव भी करेंगे एंड जो भी आगे कैलकुलेशन यानी इक्वेशन आएगी, केमिकल इक्वेशन, इसी 4 ये और दो ये 6 इक्वेशन को यानी केमिकल इक्वेशन को यूज करके, इसी कंपाउंड का यूज करके हम आगे इक्वेशन करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।